हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ टेल अस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस क्या हैं? साइज ऑफ चार्जेस इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो उनका जो साइज है वो उनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उससे उनका साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस। ये जो दो चार्जेस है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज रहा तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे दो चार्जेस लिए, एक Q1 चार्ज लिया और एक Q2 चार्ज लिया, दोनों कैसे? पॉजिटिव चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय एन डिस्टेंस r। ये क्या है? r इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है? कूलम्ब्स लॉ एग्रीज न्यूटन थर्ड लॉ। कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को एग्री करता है, फॉलो करता है। हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या करता है? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को एग्री करता है। अगर हमें फोर्स निकालना है, force on Q1 because of Q2 is equal to force on Q2 because of Q1। पर ये क्या कैसे रहेंगे? ये फोर्स इक्वल रहेंगे पर क्या अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे, इसलिए ये क्या आएंगे? निगेटिव आएंगे। ठीक है। अगर इनका मैग्नीट्यूड लिया F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F21। ये क्या हो गया? फोर्सेस जो है वो इक्वल रहेंगे पर कैसे रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। और आगे कूलम्ब्स क्या बोलते हैं कि फोर्स, यही फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। ये क्या हो गया? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? कम कम होता जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है? कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है, पर ये क्या है? मीडियम पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड होती है। ये जो K है ये हमने किसके लिए लिया है? फॉर फ्री स्पेस। ठीक है। हम यहाँ देखेंगे क्या देखा है हमने? फोर्स इक्वल होते हैं बट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। F12 इज इक्वल टू F21। फोर्स आर इक्वल। सेकेंड क्या है? Force is directly proportional to Q1 Q2 and third क्या है? Force is inversely proportional to 1 by R square। ये हो गया। फोर्स क्या आ गया? कूलम्ब्स लॉ क्या आ गया? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K डिपेंड ऑन मीडियम और K की वैल्यू क्या आती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस के लिए है ये। सो ये क्या हो गया, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। ये क्या हो गया, के की वैल्यू होगी के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो इसके बाद हमें रिलेटिव परमिटिविटी देखना है, हमें कौन सा कंसेप्ट देखना है, रिलेटिव परमिटिविटी, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे हमने क्या देखा है, क्या देखा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और के क्या है, कांस्टेंट। ये क्या हो गया अपना कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना कूलम्स लॉ फॉर, हो गया फ्री स्पेस के लिए, हो गया ये हो गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है फिर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है अपना कूलम्स लॉ।